अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एग्जांपल स्टार्ट करने की जा रहे हैं 10.1 से लेकर 10.3 तक। एग्जांपल 10.1 एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले वही पैटर्न होगा। गिवन है, रिक्वायर्ड है, फार्मूला है और सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले गिवन है ना क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ पेंडुलम और वो है 1 मीटर, यानी कि जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर की है। फिर वो कह रहा है मालूम आपने करना है एक तो टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी मालूम करना है। फिर वो कह रहा है जी आपने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं स्मॉल एफ के साथ, वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला में पता है T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी और इसका अंडर रूट। फ्रीक्वेंसी के हमारे पास दो फार्मूलेज होते हैं, दो फार्मूलाज होते हैं। एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है जी नंबर ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अब मुझे आप बताएं कि हम फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहले वाला दूसरे वाला? पहले वाला यूज नहीं कर सकते, वजह इसमें नंबर ऑफ वेव्स, तो हमारे पास वेव्स गिवन ही नहीं है। दूसरे वाला है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारे पास हम पहले निकाल लेंगे यहां से, फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो हम यूज करेंगे दूसरे वाला फार्मूला 1 बाय टी। तो बात करते हैं जी टाइम पीरियड की। T इज इक्वल टू 2 पाई L बाय जी और इसका अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड हमें निकालना है, वैल्यूज पुट करते हैं जी। T इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास 1 है और जी हमारे पास 10 होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6.28। 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10 इसका अंडर रूट हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 10 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 और इसका अंडर रूट। तो पहले हम इसका अंडर रूट लेते हैं 6.28 मल्टीप्लाई 0.1 का अंडर रूट लें, अंडर रूट 0.1 0.31 आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 6.28, यह है 1.98 टाइम पीरियड सेकेंड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 10.2 एग्जांपल। 10.2 गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन, वो आपने खुद करना है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, उसकी वेवलेंथ भी गिवन है, और पूछा जा रहा है जी इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड मालूम करें। एक वेव की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वेव के जी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ जो गिवन है वो है 0.4 मीटर। ये दो चीजें गिवन है। वो कह रहा है जी स्पीड मालूम करें वेव की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ हमारे पास है जी 4, लैम्डा हमारे पास 0.4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 आर 16, 1.6 मीटर पर सेकेंड, 1.6 मीटर पर सेकेंड इसकी आ जाएगी स्पीड हमारे पास। ठीक है, चले नेक्स्ट हमारे पास है जी 10.4। जो 10.3 एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल की तरह है जो कि हमने 10.9 न्यूमेरिकल किया। 10.3 एग्जाम्पल गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन आपने खुद करना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। 10.3 में कह रहा है कि एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है जिसके अंदर वो एक वेव को मेजर करता है और उस वेव की वेवलेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ वो कहता है जी हमारे पास है जो वेव की वह जी 10 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है जी बाय यूजिंग स्टॉपवॉच एंड ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉल द स्टूडेंट मेजर्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है जी 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। इफ द स्टूडेंट स्टार्ट अ वेव इन वन पार्ट ऑफ वाटर टैंक, हाउ विल टेक इन टू साइड अपोजिट 2 मीटर। अब जो डिस्टेंस है एल या एस, वो है 2 मीटर। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक रिपल टैंक है, ये हमारे पास रिपल टैंक है, इसका ना 0.1 से लेकर
पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 2 मीटर। डिस्टेंस हम एस से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं, डिस्टेंस है या लेंथ है। मतलब इस रिपल टैंक की जो लेंथ है ना, जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। वो अगर आप बताएं इस वेव को जब एक पॉइंट से प्रोड्यूस होकर बी पॉइंट तक पहुंचेगी तो अगर आप बताएं इसको टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? तो हमने एक्चुअली में टाइम मालूम करना है, कितना टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेव को पहुंचने के लिए। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक हो गया। हमें टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम स्मॉल टी हमें मालूम करना है। तो टी का फॉर्मूला हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो टी को उधर ले जाएं, बनेगा t इज इक्वल टू एस बाई वी। इक्वेशन नंबर 1। s हमारे पास है, s हमारे पास बिल्कुल है, v हमारे पास है, v हमारे पास नहीं है। तो v निकालने के लिए हम v का दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन ये वाला नहीं, वेवलेंथ की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला f हमारे पास है, f हमारे पास है, लैम्डा है, लैम्डा है। तो यहां पर से पहले हम v निकालेंगे। f हमारे पास है जी 2, लैम्डा हमारे पास है जी 0.1। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई स्पीड। अब स्पीड को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, कहेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास है जी t इज इक्वल टू एस बाई टी, सॉरी एस बाई वी। तो t इज इक्वल टू एस, एस हमारे पास है जी 2, v हमारे पास 0.2। तो t इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ रहा है जी 10। तो टाइम जो इसको लगेगा वो 10 सेकंड का लगेगा उस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल जो हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए और अब तक हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर 10 अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क टू मी।